मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ। मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन, पर्वत, कानन, समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी। परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। परंतु तुम लोग हताश निराश न हो। प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए सबसे आतुर हनुमान अलग थलग न जाने किस सोच की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन्हें तो ये भी पता नहीं हनुमान इनका नाम कैसे पड़ा। इनकी चंचलतावश ऋषि मुनियों ने इन्हें श्राप दिया था, अपने बल को भूल जाओ। इनकी माता अंजना ने जब अनुनय विनय किया, तब उन्हीं ऋषियों में कहा था, उचित समय आने पर जब इन्हें इनकी बल की कोई याद दिला देगा तो इनके बल की याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, तुम्हारे अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम हो। जागो जागो जागो। आप लोगों के सामने कोई दंडवत प्रणाम करता होगा तो भावना जो आपकी भावना एकदम कहा जाए उनको लेकर ऐसा रहता है कि एकदम परिवार के हमारे हैं, वो हमारे हैं। ऐसा है, ये भावनात्मक दशा होती है। जो भक्त होता है वही दंडवत करेगा, जो भगवान की कृपा का पात्र होगा वही दंडवत करेगा। अन्यथा जो अहंकारी होगा वो तो विमूढ़ होकर के देखता रहे, यही था। और जो भक्त होता है तुरंत आदर देगा और चरणों में गिर पड़ेगा। समझ लो ये पराकाष्ठा की भक्ति इसके अंदर समाहित है। सर बहुत सारे लोग कहा जाए वो अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों को सर समाज में एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि आप लोगों ने समाज को वो संदेश देने का प्रयास किया जो युवाओं को एक एक ऐसी प्रेरणा जो उनको जीवन में असफलता के लिए कहा जाए वो प्रेरणा मिलती है। तो सर ये वाला फीलिंग कैसी आती है आपको कि हम लोगों ने ऐसी लाइन खींच दी जो उस पर लोग चलकर अपने आप को कहा जाए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं? देखिए, वो बिरला गॉड गिफ्टेड होता है वो इंसान जिसकी प्रेरणा, जिसकी लाइन, गाइडलाइन समझ लीजिए, जिसको उत्साहवर्धन हो, तो ईश्वर की कृपा उसके ऊपर होती है। और जो इस रास्ते पे चलता है वही उस अपनी मंजिल को तय कर पाता है। बाकी क्या मंजिल तय कर पाएंगे जो कल्पना ही नहीं किए कि हमारी मंजिल ये है। और मंजिल कभी समाप्त नहीं होती आध्यात्म जगत में या ईश्वर का। ये शरीर से विदा करके दूसरी शरीर को धारण करा देते हैं। ये तो हमेशा यात्रा होती रहेगी। यदि आप राममय बन गए हैं, आध्यात्म जगत से जुड़ गए हैं, उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो उठते बैठते सोते जागते हर क्षण आप उनको याद कीजिए। फिर आपको इस जगत में नहीं भेजा जाएगा, आप राममय ही बन जाएंगे। सर प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो क्या आप लोगों के पास भी निमंत्रण अभी आया है या नहीं? देखिए, निमंत्रण तो नहीं आया है अब, इसलिए मैं भी उत्साहित हूँ या आशा अपेक्षा रख करके इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमें भी बुलाया जाए। क्योंकि भगवान श्री राम के कार्य में वहाँ भी बानर भालू थे और यहाँ भी अधूरा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं भी उस कृपा पात्र का एक पात्र वहाँ पहुँच जाए जो वहाँ कृपा पात्र का पात्र जामुन था। यही आशा अपेक्षा से अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ भी उनकी कृपा दृष्टि घूमे और बुलाएं। जय श्री राम। जैसे सर कहा जाए सच में जो राम की आप लोगों ने लीला को प्रस्तुत किया था, अगर जब आप लोग राम मंदिर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब देखिए, जब टीवी पे देखने के लिए सारी दुनिया अपना समय निकाल करके लॉकडाउन में देखती थी, प्रत्यक्ष देख करके और गदगद हो जाएंगे ना, अरे देखो ये राम आए, सीता आई, लक्ष्मण आए, जामुन हैं। तो भाई अलग एक प्रस्तुति होगी ना, और नाम होगा, रामायण की गाथा बढ़ जाएगी, भगवान की गाथा बढ़ जाएगी।
तो चाहिए कि आप लोग जो भी लोग हैं जो इसमें अपनी अहम भूमिका में नजर आए थे उनको निमंत्रण मिलना चाहिए और इस कहा जाए जो 500 वर्षों से अधिक की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई, तो आप लोगों को भी निमंत्रण मिलना चाहिए और उसमें आप लोग भी सर साक्षी बने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। यही तो बोला हूं ना कि भाई जब वहां भी बानर भालू को लेकर के प्रभु श्री राम ने लीला की थी तो यहाँ क्यों अधूरी लीला हो रही है। आशा अपेक्षा सुखद अनुभूति का अनुभव मैं भी करना चाह रहा हूं ना, हमें भी बुलाया जाए। बस जय श्री राम। जय जय श्री राम। निश्चित तौर पर भैया राजशेखर उपाध्याय जी हैं जिन्होंने रामायण की धारावाही में जामवंत का किरदार निभाया था। आज भी वो कहा जाए वो बुलंदी इनकी आवाज़ में है जिसके सुनने के बाद लोग जो हैं इनके दीवाने हो जाते हैं। और प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है जिसको लेकर इनका कहना है कि हम लोग भी जो हैं राममय बनाने में एक अहम भूमिका निभाए थे। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण जरूर मिलना चाहिए।